नमस्कार दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके कुछ सवाल होंगे तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब आपको बता दें कि इंश्योरेंस क्लेम कंपनी की चालाकियों से कैसे आपको बचना है। कई कंपनियां ऐसी होती हैं लेकिन कई ऐसी नहीं भी होती हैं। इंश्योरेंस कंपनी हमेशा चाहती है कि क्लेम में कुछ न कुछ ऐसा निकाल कर आपको क्लेम नहीं दे। वैसे सारी इंश्योरेंस कंपनियां ऐसा नहीं होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ऐसी ठगी कस्टमर के साथ आवश्यक रूप से होता ही है। तो आइए जानते हैं कि इससे कैसे बचें। तो सबसे पहले आपको हमेशा गाड़ी चोरी होने के तुरंत बाद अपना इंश्योरेंस क्लेम कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर ही रजिस्टर करवाएं। इसमें बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां इस बात को बहाना बनाकर आपने देरी की है, ऐसा कर कर आप गाड़ी बेच या कटवा दी है, ऐसा कहकर क्लेम नहीं देती है। कई कंपनियां अपने नियम के बुकलेट के में भी चोरी इन्फॉर्मेशन 24 घंटे या 2 दिन में देने की बात लिखी रहती है और बाद में कस्टमर को दिखाकर बेवकूफ़ बनाती है। हालांकि यह नियम गलत है, क्योंकि इन चीज़ों में सरकारी नियमों का ही पालन होता है, जिसका समय सीमा 7 दिन है। लेकिन इन नियमों की जानकारी आम व्यक्ति तक पहुंच से बिल्कुल बाहर होती है। नॉर्मल व्यक्तियों को इसकी जानकारी नहीं होती है। ज़्यादातर जानकारी के लिए आप मोटर व्हीकल एक्ट देख सकते हैं। इसमें दूसरा, आपको इंश्योरेंस क्लेम कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर अपने क्लेम का नंबर व क्लेम किस एजेंट को दिया है उसका मोबाइल नंबर भी लें। कभी भी सीधे ऑफिस जाकर क्लेम रजिस्टर ना करें। तीसरा, क्लेम नंबर मिलने के बाद अगर 2 दिन में आपका एजेंट आपसे संपर्क नहीं करे, फिर 7 दिन के अंदर आपसे क्लेम से संबंधित पेपरों की कॉपी लेने नहीं आता है, तब आप वापस कंपनी के कस्टमर केयर पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। उसका शिकायती नंबर भी संभाल कर रख लें अपने पास। चौथा, इंश्योरेंस क्लेम कंपनियां उसके एजेंट को जो भी पेपर दे उसकी रसीद या कोई अन्य रिसीविंग प्रूफ कंपनी के स्टाम्प के साथ जरूर लें, क्योंकि कई बार उनके एजेंट भी बीच में नौकरी छोड़कर चले जाते हैं और आपका पेपर कंपनी में सबमिट नहीं हो पाता। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी यह कर क्लेम देने से मना कर देती है कि आपने हमें कोई पेपर ही नहीं दिए थे। कस्टमर के पास कोई सबूत नहीं होता है, ना कि उसने एजेंट को अपने पेपर दिए थे। ऐसी मुसीबत में बचने के लिए पेपर या तो ऑनलाइन भेजें या फिर रिसीविंग प्रूफ ले लें। पाँचवा, क्लेम के कंपनी समय समय पर पूछताछ करते रहें, क्योंकि कंपनियों में ज़्यादा काम है और स्टाफ कम होता है, जबकि फ़ाइल कब दब गई या रह गई किसी को भी पता इसका नहीं चलेगा। छठवां, आपको करना ये है कि अगर आपकी गाड़ी पर लोन है तो अपनी लोन कंपनी से बात करके पता करें कि कितना लोन का पैसा बचा है, जिससे कि आपको पता चले कि आपको क्लेम का कितना पैसा वापस मिलेगा। फिर इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें कि वो आपको कितना पैसा क्लेम के रूप में देगी। सतर्क रहें, गड़बड़ होने पर आवश्यक रूप से एक्शन जरूर लें। क्या होगा अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगा? तो कई बार इंश्योरेंस क्लेम कंपनी झूठे बहाना बनाकर, जैसे कि आपने दोनों चाबियां नहीं दी, आपने हमें देरी में सूचित किया या आपने समय पर हमें डॉक्यूमेंट नहीं दिए इत्यादि झूठ के बहाने वो ऐसे बना सकती है। ऐसे में उपभोक्ता को क्लेम देने से मना कर सकती है। अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने से मना करे तो आप उपभोक्ता का अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और इसमें आपको अन्य ज़रूरी बातें बताते हैं जो मुख्य रूप से आपको जाननी चाहिए, जिसमें आपको बताते हैं कि अगर आपने गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखा है तो ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस होना ज़रूरी है। ऐसी सूरत में अगर ड्राइवर के हाथों गाड़ी चोरी हुई है तो इंश्योरेंस कंपनी बहाना बनाकर आपको क्लेम देने से मना कर सकती है। वैसे ये कोई मजबूत पक्ष नहीं है, लेकिन आपको तो क्लेम लेने के लिए उपभोक्ता अदालत जाना ही होता है, जो बीमा कंपनियों का फ़ायदा होता है कि वो आपका उपभोक्ता अदालत में लगने वाले समय में आपका पैसा का ब्याज खाती है। इंश्योरेंस कंपनी अगर क्लेम देने से मना करे तो फ़ौरन उपभोक्ता अदालत में केस करें। आप सही हैं तो न्याय जरूर मिलेगा। कुछ लोग सलाह देते हैं कि आप आरटीओ को भी इस बारे में सूचित करें, जबकि ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपने एफआईआर करवा दी है तो आपको आरटीओ को सूचित करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद भी इंश्योरेंस क्लेम कंपनियां आरटीओ को सूचना की रिपोर्ट पब्लिक को परेशान करने के लिए मांग लेती है, जो कि गलत है। इसके अलावा कई बार बीमा कंपनी आपसे आरसी भी चोरी
होने पर उसकी सर्टिफाइड कापी आरटीओ से मंगाती है, वो भी बिल्कुल गलत है। लेकिन पब्लिक को बीमा लेने के लिए उनकी ये सभी शर्तें माननी पड़ती है, लेकिन ये शर्त मानना आपको कोई ज़रूरी नहीं है। जिस क्षेत्र में आपकी गाड़ी चोरी हुई है, देखें वहाँ आसपास सीसीटीवी लगा है या नहीं। यदि लगा हो तो पुलिस की सहायता से उसमें ये वीडियो रिकॉर्डिंग को देखें, इससे आपको गाड़ी मिल सकती है। आप यह जानकारी सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का बहुत बड़ा ही रोल रहता है गाड़ी या फिर किसी भी चीज़ों को खोजने या ढूंढ निकालने में या अपनी बात को पक्ष को रखने में। गाड़ी चोरी होने के बाद ऐसा मार्केट में जाए जहां सेकंड हैंड गाड़ियों की खरीदी या बिक्री की जाती है। गाड़ी सुधारने वाले मैकेनिक से भी पूछताछ करें। पुलिस से लगातार शिकायत का फॉलोअप लेते रहें।